हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि एनिलीन की जब कड़वे बादाम के तेल से अभिक्रिया कराई जाती है तो संघनन प्रक्रिया होती है तथा बेंजल यौगिक का निर्माण होता है। यह निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है मिलियन सार, दूसरा विकल्प है सिफ अभिकर्मक, तीसरा विकल्प है शिफ क्षार, चौथा विकल्प है बेनेडिक्ट अभिकर्मक। तो आपको बताना है जो प्राप्त उत्पाद है वो किस नाम से जाना जाता है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो यह है कि आपको पता होना चाहिए अभिक्रिया किस प्रकार से होती है और जो उत्पाद होता है उसका नाम क्या होता है। तो आपको क्या है अभिक्रिया की जो और उत्पाद की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बोला है कि एनिलीन की अभिक्रिया। एनिलीन क्या होती है? देखिए, एनिलीन का सूत्र आप सब लोग जानते हैं, NH2। बेंजीन के ऊपर जब NH2 जुड़ा रहता है ये होता है एनिलीन। तो एनिलीन की अभिक्रिया कराई जाती है कड़वे बादाम के तेल। देखिए, कड़वे बादाम के तेल में पाया जाता है आपके बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है, बेंजीन के ऊपर आप एक एल्डिहाइड लगा देंगे, ये हो जाएगा CHO, C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो जाता है आपके बेंजल्डिहाइड। तो आपसे कहा है कि जब एनिलीन की अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड से कराई जाती है तो एक यौगिक का निर्माण होता है। संघनन अभिक्रिया होती है। संघनन में क्या होता है? कोई ना कोई चीज बाहर निकलती है, जैसे कि जल हो, एल्कोहल हो या फिर कुछ भी हो। जल हो या फिर अल्कोहल हो, इनमें से कोई एक चीज बाहर निकलती है जिससे क्या मिलता है आपको? एक अभिकर्मक प्राप्त होता है और उसको किस नाम से जाना जाता है आपको ये बताना है। देखिए क्या होता है एनिलीन की अभिक्रिया। एनिलीन की संरचना हम लिख लेते हैं, कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए, एनिलीन की संरचना में होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर पाया जाता है हाइड्रोजन। और आप देख सकते हैं जो आपके कड़वे बादाम का तेल होता है वो होता है आपके बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर होता है हाइड्रोजन। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो होती है संघनन अभिक्रिया। संघनन में क्या हो जाता है? कोई ना कोई चीज बाहर निकलती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जल बाहर निकल जाता है, -H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपको यहाँ पर प्राप्त होगा एक युग्मक अभिकर्मक। कुछ इस प्रकार से इनका युग्मन हो जाता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर आपके एक और बेंजीन। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो अभिकर्मक होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, उनको कहा जाता है शिफ क्षार अभिकर्मक। शिफ क्षार अभिकर्मक कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे संघनन अभिक्रिया हो जाएगी और एक बेंजल यौगिक प्राप्त हो रहा है। बेंजल, बेंजल में यहाँ पर इसको बोला जाता है शिफ क्षार अभिकर्मक। तो हमारे जो सही विकल्प होगा वो आएगा विकल्प C, शिफ क्षार अभिकर्मक। आपसे बोला गया था कड़वे बादाम का तेल। तो कड़वे बादाम का तेल क्या होता है? देखिए, एच बेंजीन, बेंजीन के ऊपर HC डबल बॉन्ड हो, एनिलीन का सूत्र आप जानती हैं, और उनके बीच में संघनन अभिक्रिया कराने से जल अलग हो गया, पानी का अणु अलग हो गया, जिससे आपको प्राप्त हुआ देखिए कुछ इस प्रकार का नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला एक यौगिक जिसको बोला जाता है शिफ क्षार अभिकर्मक। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प C। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।